Hello and a very warm welcome to my new vlog. I hope you all are doing very well out there. तो यूके में आए हुए हमें करीब करीब 1 साल हो चुका है, पर इतने दिन होने के बावजूद हमने अभी तक अपनी खुद की गाड़ी ख़रीदने के बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है और ना ही मैं आगे कुछ सोचने वाली हूँ शायद से। एक्चुअली ऊबर की तरफ से हमें बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल रही है। जैसे आप देख ही सकते हो कि अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ मर्सिडीज़ में। इसके पहले मैं कई बार ऑडी में चढ़ चुकी हूँ, फिर बीएमडब्ल्यू भी मिला है हमें कई बार और टेस्ला भी मिल चुका है 1-2 बार। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग भी की हुई है, बाद में आपको किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो अगर मुझे इतनी सारी वेरिएंट्स मिल रही है गाड़ियों की, तो मैं क्यों एक ही वेरिएंट में अटकी रहूँ, है ना? और नॉर्मली जैसे बहुत कुछ रश आवर्स है या पीक आवर है, वो टाइम पे हमें जैसे टोयोटा या फिर स्कोडा ऑक्टाविया टाइप के गाड़ी मिल ही जाती है, तो फिर ठीक है। लेकिन हाँ, खुद की गाड़ी रहने का अलग ही प्लस पॉइंट्स है, वो बात तो है। एल्डेन स्क्वायर, तो आप लोग को तो पता ही होगा लास्ट कुछ हफ्ते यूके में माहौल थोड़ा-सा टेंस था, तो इसलिए हम भी ज़्यादातर घर में ही रह रहे थे क्योंकि मेरे साथ तो मेरी छोटी-सी बेटी भी है। सिर्फ़ शौविक ही जा रहे थे अगर उनको काम पे जाना हो तो। न्यूकैसल में भी कुछ प्रोटेस्ट होने वाला था, बट थैंक गॉड फॉर द कम्युनिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, तो शोभित मुझे इसलिए कह रहे थे कि अगर सब नॉर्मल हो ही रहा है तो मुझे भी बाहर निकलना चाहिए घर के। तो इसलिए हम लोग फाइनली आ गए यहाँ पे ये समर एक्टिविटी एरिया में। হয়েছে তাতে চলো। This session's the full amount. Oh, that one? That one's one in one. Is it just one? Oh, this one. Just there's no footwear. Yeah. And don't let them find you. Yeah. Thank you so It's much. okay, don't worry. How long? तो हमें ये कहा गया था कि यहाँ पे सिर्फ 25 मिनट्स ही मिलेगा। रश थोड़ा ज़्यादा था कंपैरेटिवली, पता नहीं लास्ट टाइम शायद से मैं थोड़े एंडिंग के वक्त आई थी इसलिए मुझे रश ज़रा सा कम मिला था। तो ये तो मुझे पीछे छोड़ के खुद आगे की तरफ चली गई। Come on, you go near the yellow chair over there. Oh, come here, come with me. Come here. This one. I'll open your shoes and socks over here. Then you can go in and play, okay? और ये चली गई है अंदर खेलने के लिए और जाते ही उसने कुछ अच्छे प्यारे फ्रेंड्स बना लिए वहाँ पे। और शोभी को तो बहुत शर्म आ रही थी, वो अंदर आ ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है तो तुम बाहर ही बैठो बेंच पे और मैं उसके साथ अंदर रहती हूँ। वैसे एक तरफ अच्छा ही है, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, बच्चे बाहर आ पा रहे हैं खेलने के लिए। वैसे भी समर वेकेशंस चल रहा है, घर पे रह के वो काफ़ी बोर हो जाते हैं, घर पे तो इतनी कुछ एक्टिविटी हो नहीं पाती है। और देखते ही देखते 25 मिनट्स आर ऑलमोस्ट डन, सो हम आ गए इसलिए एल्डेन स्क्वायर के अंदर। तो एस्केलेटर पे चढ़ते वक्त वो मुझे कह रही थी उसे मेरा हाथ पकड़ के चढ़ना है, तो मैंने उसे कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं आपका हाथ पकड़ लूँगी, अभी आप सामने की तरफ देखो वरना गिर जाओगे। तो मैं भी ज़्यादा एल्डेन स्क्वायर के अंदर आती नहीं हूँ, ये शायद से मेरा सेकंड या थर्ड टाइम ही होगा। तो हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो इसलिए हम अंदर आ गए थे कि यहीं से कुछ खा लेंगे फिर शॉपिंग भी कर लेंगे। तो ये जो साइड है जहाँ तक मुझे पता है ये वाला सेक्शन पूरा शॉपिंग के लिए है या फिर सारे स्टोर्स इसी तरफ है शॉपिंग रिलेटेड। खाने का भी कुछ ऐसे मिल सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, पर मुझे यही पता है कि वो एरिया शॉपिंग के लिए था। तो हम यहाँ पे जा रहे थे इस तरफ, तो यहाँ पे मुझे चाय टाइम करके एक जगह मिली, तो हम वहाँ पे गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ बबल टी मिल रहा है और हमें कुछ हैवी कुछ फिलिंग चाहिए था, तो हम आगे की तरफ बढ़ गए। मैं तो आगे जा रही थी पर सांझ पीछे कहीं पे रुक गई, तो मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक पोस्टर है, वहाँ पे कोई लड़की मेकअप लगा रही है। तो अभी बच्चे आपको पता ही है काफ़ी फैसिनेटेड रहते हैं ये सब मेकअप रिलेटेड चीज़ों से, और उसको तो कहीं पे भी मेकअप दिख जाए मैनिक्विन पे, स्टोर पे या फिर कहीं पोस्टर पे, वो वहीं पे रुक जाती है कुछ टाइम तक। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, चाइनीज़, लेबनीज़, देन इटालियन। तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या खाएं, ये सोचते सोचते हम एकदम आगे की तरफ चले गए। फिर हम वापस एकदम पहले जो स्टोर देखा था, मतलब रेस्टोरेंट देखा था द बेक, हम वहीं पे आ गए वापस।
तो सब लोग काफ़ी सीरियसली अपना मेनू कार्ड पढ़ रहे हैं। शौविक अपना मेनू कार्ड पढ़ रहा है, सांझ ने भी एक मेनू कार्ड ले लिया अपने हाथ में, वो डिसाइड करेगी कि वो क्या खाने वाली है किड्स मेनू से। यहाँ पे मैंने भी एक मेनू कार्ड ले लिया कि मैं भी भाई क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे बिरयानी के साथ ओखरा करी मिल रहा है, तो ये देख के मैं ज़रा टेंस्ड हो गई कि क्या हमें बिरयानी ऑर्डर देना चाहिए भी नहीं। तो शौविक ने कहा नहीं, दे देते बिरयानी ऑर्डर। तो फाइनली हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, चिट चैट, हंसी मजाक। भी नहीं पाएगा, मैं तो उसको लेके यहाँ से टपक के निकल जाऊंगी। उतना आसान है नहीं, बहुत ऊंचा है। इस पे चढ़ूंगी ना। क्या तू क्या लगा, मैं इस पे ऐसे करके ऐसे चढ़ के ऐसे निकल जाऊंगी। पहले मैं इस पे यहाँ से नीचे फेंकूंगी। हाँ माँ, My fingers are tied up. No, what did that do? Daddy! Daddy did that to you? Oh no, that's so bad. He's singing, jump down, I can't skate with my hand. Then it got tight. I got it. So open it. Yes, I will. I use it to fall down. तो बातें करते करते यहाँ पे हमारा ऑर्डर फाइनली आ गया और सांझ ने तो अपना खाना शुरू भी कर दिया। और वहाँ पे हमारी बिरयानी भी आ चुकी थी और ये हमने शायद से कुछ एक हाफ़ चिकन फ्राई ऑर्डर किया था सांझ के लिए, शायद से कुछ कबाब एंड फ्राइज़ ऑर्डर किया था, एंड शौविक ने अब खुद के लिए बिरयानी ऑर्डर की हुई थी। तो जो भी है, मैंने शौविक से कहा कि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ये क्वांटिटी हमारे लिए, पता नहीं हम ख़त्म कर पाएंगे भी या नहीं। और ये जो फ्राइज़ था ये काफ़ी अच्छा था, और इसके साथ जो चिकन फ्राई के साथ जो फ्राइज़ आए थे वो राउंड एंड क्रिंकल टाइप के थे, काफ़ी डिफरेंट थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने फटाफट सब लोगों ने खाना शुरू किया एंड खाना जल्दी से ख़त्म भी कर लिया क्योंकि इसके बाद हमें शॉपिंग के लिए जाना था। तो हम चले गए शॉपिंग करने के लिए। तो ये पहला एक स्टोर दिखा हमें, ये काफ़ी फंकी टाइप का स्टोर था। और ये कुछ एक कॉस्मेटिक रिलेटेड स्टोर था, शटर भी डाउन हो रहा था। तो हमें तो जाना था कार्ड फैक्ट्री की तरफ। एक्चुअली इस तरफ जाते जाते मैंने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी क्यूट से सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे। तो मैंने उसको सांझ को ये हनी बी वाला सॉफ्ट टॉय दिला दिया। उसके पास बाकी बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं पर हनी बी वाला सॉफ्ट टॉय उसके पास नहीं था, तो मैंने उसे दिला दिया। फिर मैं ऐसे ही घूम रही थी, वहाँ पे टहल रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे बच्चों को जो पसंद है ज़्यादातर, लाइक क्या बोलते हैं, पेपा पिग, ब्लूई, बारबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें, उनकी रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी और मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस ही लगा यहाँ पे। तो मैं वही देख रही थी कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बॉटल्स भी मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे लगे थे, क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। और सांझ तो भागते हुए मेरे तरफ आ गई जैसे उसने मुझे देखा। यहाँ पे कुछ टिफ़िन बॉक्स कैरी करने के लिए बैग्स थे और शौविक ने अपने किसी दोस्त के लिए कार्ड भी उठा लिया था। तो सांझ ने पहले तो बलून्स देखे थे, लेकिन मैंने उसको पहले सॉफ्ट टॉय दिला दिया, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है उसको एक बलून भी दिला देती हूँ। कभी कभी होता है अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, तो वो जो भी बोलती है तो मैं उसे दिला देती हूँ। पर हाँ, रीज़नेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10-20 पाउंड का कुछ भी मांग ले और मैं दे दूँ। ज़्यादा कॉस्टली नहीं था तो मैंने दिला दिया। तो वो जब खुश होती है तब अच्छा भी लगता है कभी कभी देख के कि कितनी खुश है एक बलून और एक सॉफ्ट टॉय लेके। यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रही थी कि उसके बलून में क्या क्या कलर्स है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और यहाँ पे कुछ स्टेशनरीज थे, ये पाउच मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, तो कभी स्कूल में जाएगी तब मैं उसको एक ख़रीद के दूँगी। तो कार्ड फैक्ट्री में शॉपिंग डन। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं ज़्यादातर अपनी शॉपिंग नेक्स्ट या M&S से करती हूँ और कभी कभी मैं TK Maxx और फैनविक भी चली जाती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे और भी स्टोर्स थे, शौविक ने मुझे कहा बाकी स्टोर्स भी ज़रा देख लो, पर मैं घूमते हुए वापस नेक्स्ट के अंदर ही चली गई क्योंकि मुझे नेक्स्ट के कलेक्शंस काफ़ी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते पॉकेट के ऊपर। तो मैंने सोचा ठीक है एक बार देख लेती हूँ। तो मुझे ये टी-शर्ट काफ़ी पसंद आया था, पर शौविक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसे ये कलर डल लगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें जो पसंद है वही दिला दो, तुम मुझे लाए हो यहाँ पे। तो वो मुझे लेके गया, उसको रेड कलर का टी-शर्ट पसंद आ गया। तो मैंने कहा अभी तो मैं रेड पहनने वाली हूँ ही नहीं,
तो फिर मुझे ब्लू एंड ग्रीन कलर का टी-शर्ट दिखा रहा था। मैंने कहा भगवान मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल वाइट कलर का टी-शर्ट चाहिए जो रेड कलर के टी-शर्ट के पीछे है। तो मैंने ले लिया अपना वाइट कलर का टी-शर्ट और ये मुझे लगा जीन्स के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा, कैजुअल सा लगेगा। और शौविक को यहाँ पे ये एक स्वेटर टाइप का कुछ टॉप था, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, ये उसे पसंद आ गया। तो मैंने कहा ठीक है ये भी ले लेते हैं, देखते हैं बाद में। और उसको ये रेड एंड वाइट कलर का टॉप काफ़ी अच्छा लगा, वो रेड एंड वाइट पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। और यहाँ पे मेरी बेटी वो मुझे सब जगह लेके जाके बोल रही है ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो। उसको पिंक बहुत पसंद है तो मुझे बोल रही थी पिंक कलर का टॉप ले लो। तो शौविक ने कहा ठीक है तुम यहाँ पे शॉपिंग कर लो, मैं उसको लेके ऊपर मेन सेक्शन की तरफ चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी एक्सेसरीज़ के सेक्शन में। यहाँ की एक्सेसरीज़ मुझे बहुत पसंद है। ये जो एक्सेसरी मैं देख रही थी ये इंडियन वेयर के साथ भी काफ़ी अच्छा जाएगा, तो वही देख रही थी। काफ़ी प्यारी और खूबसूरत थे यहाँ के एक्सेसरीज़, और वेस्टर्न एक्सेसरीज़ भी बहुत ही अच्छे थे, पर मुझे इंडियन टाइप के एक्सेसरीज़ ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मुझे एक ब्राउन कलर का बूट ख़रीदना था, तो मैं वही ढूंढ रही थी कि यहाँ पे मिलता है कि नहीं, लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। यहाँ पे उनके कुछ बैग्स के कलेक्शंस थे, तो मैं जस्ट ऐसे ही घूम के देख रही थी कि यहाँ पे और क्या क्या कलेक्शंस है। पिंक कलर का ये सैंडल काफ़ी ब्लिंगी था, और क्या था यहाँ पे। और हाँ, काफ़ी जगह पे 50% तक ये लोग क्लियरेंस दे रहे थे, वो एक बड़ी बात है। अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और मैं वापस आ गई यहाँ पे एक्सेसरीज़ के सेक्शन की तरफ। मुझे तो बहुत प्यारे लगे। और फाइनली मुझे मेरी बेटी की याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो ऊपर जाके देखती हूँ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं मेन सेक्शन में। यही सोच रही थी कि इतने बड़े स्टोर में मैं कहाँ ढूंढूँ, और देखते ही देखते सांझ ने मुझे ढूंढ निकाला। और यहाँ पे दूसरी तरफ शौविक वॉज गेटिंग कन्फ्यूज्ड, उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल चूज़ समथिंग फॉर यू। तो मैंने उसके लिए ये टी शर्ट चूज़ किया था। उसे ये स्टाइल काफ़ी पसंद है, पर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ठंडी रहती है तो वो टी शर्ट ज़्यादा ख़रीदता है नहीं। पर मैंने कहा फॉर अ चेंज एक बार ख़रीद लो, अगर यहाँ नहीं पहन पाया तो कहीं और पहन लेंगे, नहीं तो इंडिया जाके ही पहन लेंगे, वहाँ पे तो टी शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। Can you give me one like this? तो शौविक चले गए वहाँ पे बिलिंग की तरफ, और मैं यहाँ वहाँ ज़रा घूम रही थी। काफ़ी क्यूट क्यूट की चेन्स थे। मुझे एसके इनिशियल के की चेन भी मिल गए वहाँ पे। एक बहुत प्यारा लिप ग्लॉस था, वो देख के सांझ मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और मैं वहाँ से चली गई। और यहाँ पे कुछ स्टेशनरीज़ के सामान थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे, पर उसे अभी इतनी जल्दी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वो सब वापस रख दिया। और सांझ ने अपने बलून को चेयर पे बिठा दी। तो फाइनली हम आ गए स्टोर के बाहर। अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। एक्चुअली लास्ट 2-3 हफ्तों से हम घर पे ही है, तो जो भी ग्रॉसरीज है वो हम या तो एस्टा या फिर सेंसबरी से मंगवा रहे हैं। तो घर में वेजिटेबल्स और मसाले ख़त्म हो रहे थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि जब ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है उस दिन, तो क्यों ना हम लोग वो एशियन मार्केट की तरफ जाके आए, तो फिर एक ही दिन में सब हो जाएगा। और मैं ज़्यादातर अपनी ग्रोसरी शॉपिंग जो भी है वो मैं इसी स्टोर से करती हूँ। तो यहाँ पे आप जो भिंडी देख रहे हो या फिर तुरई या फिर परवल जो भी है, ये ज़्यादातर इसके रेट्स है लाइक 7.90 पाउंड्स पर केजी। और मैंने शौविक से कहा कि भाई मुझे ज़रा कोरिएंडर ला दो, तो वो मेरे लिए पार्सले ले आया। तो मैंने उसको बहुत बार समझाया डिफरेंस क्या है कोरिएंडर और पार्सले में, पर उसे समझ में ही नहीं आता डिफरेंस। तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम रख दो, मैं खुद ही ढूंढ के ले लूँगी। तो मैंने उस दिन ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा, तो फिर ज़्यादा स्टॉक अप करने का क्या फ़ायदा, ख़राब भी हो जाता है कभी कभी ये सब सब्ज़ियाँ घर पे रह रह के, फ्रिज में रह रह के। और मैं बस पूरे स्टोर में घूम के देख रही थी कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। और ये पूरा सेक्शन जो है ये अचार और पापड़ से भरा हुआ है। इट्स माय फेवरेट, लाइक दाल चावल अचार एंड पापड़। इट्स माय फेवरेट फूड, इट्स माय कंफर्ट फूड।
और एक्चुअली मैं ढूँढ रही थी मैगी, मुझे उस दिन मैगी मिली ही नहीं, मतलब वहाँ पे चिकन मैगी मिल रही थी, फिर वेजिटेबल आटा मैगी, लेकिन मुझे मसाला मैगी मिली ही नहीं। तो मैंने कहा फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम चले गए डायरेक्टली बिलिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद घर भी जाना था। तो फाइनली हमारी कैब आ चुकी थी। सांझ तो काफ़ी टायर्ड हो गई थी, सुबह के निकले थे हम सब। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। And lastly, would like to say that stay safe, stay healthy, and see you very soon.